अस्सलामुअलैकुम, मैं अब्दुल मन्नान हूं और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में आज भी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के चाहने वाले, उनको पढ़ने वाले, उनको समझने वाले आज भी मौजूद हैं और उनमें लाखों की तादाद वो है जो कभी भी सियालकोट में उस घर का विजिट नहीं कर सकी जहां डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश हुई थी। खासतौर पर जो इंडिया में रहने वाले दोस्त हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी तादाद है, तौर पे नई जनरेशन की, जिन्होंने डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का वो घर जो इस वक्त म्यूजियम की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जो इस वक्त सरकार के पास है, सरकार उसकी देखभाल करती है, उसके पास है, उसका उन्होंने विजिट नहीं किया। हुआ कुछ यूं है कि मैं अपने पुराने आर्काइव को देख रहा था, पुराने फोल्डर्स देख रहा था, उनमें मुझे 2 फोल्डर मिले हैं। एक फोल्डर मुझे वो मिला है जिसमें डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के उस घर की तस्वीर मौजूद हैं जहां उनकी पैदाइश हुई थी। और ये घर जो है, ये मैंने जब विजिट किया, मैंने ये घर विजिट किया था 2013 में, यानी अब से तकरीबन 12 साल पहले। अब इसमें एक अजीब बात यह है कि ये जो तस्वीर में जो चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के उस घर की, इन तस्वीर में जो चीज़ें आपको नजर आएंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो चोरी हो चुकी हैं। अब आप इस अलमिये का अंदाज़ा लगाइए कि जहाँ पे हम एक विरसे को संभाल के रख सकते थे, हमसे वो भी नहीं हो सका और उनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ से चोरी हो चुकी हैं। यही नहीं बल्कि जो लाहौर में घर था अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, जहां पर एक बार विजिट किया मुनीब इकबाल ने, और उन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की यहाँ पे मौजूद थी जो यहाँ से चोरी हो चुकी हैं। यही हाल सियालकोट वाले इस घर का है। चले खैर, मैं आपको इन तस्वीर का विजिट करवाता हूँ और जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं इनको। ये जो इस वक्त आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये उस गली की है जहाँ पे ये डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का घर है, यानी कि राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपको घर का जो फ्रंट है वो नज़र आ रहा होगा और ये वो गली है और ये 12 साल पुरानी तस्वीर है। उसके बाद ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर जो है ना, ये उनके घर का फ्रंट है। अब आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि ये जो तस्वीर है ये उस दौर के उस मोबाइल के बटनों वाले मोबाइल के कैमरे के साथ मैंने ये बनाई थी अपने हाथ से। तो ये जो तस्वीर है ये फ्रंट है, ये ऊपर बालकोनी है, ये नीचे घर के जो हैं वो मेन दरवाजे हैं। और आप तसव्वुर कर सकते हैं कि डॉक्टर इकबाल का जो बचपन है और जवानी के जो दिन है वो यहाँ पे गुजरे हैं। तो अगर ये बालकोनी उस वक्त भी मौजूद थी तो यकीनी तौर पर वो यहाँ पे भी खड़े होते हुआ करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें तो एक ये वाला बोर्ड लगा हुआ है, इसमें ये तारीख लिखी हुई है इस मकान के हवाले से, इकबाल मंजिल सियालकोट। इसको मैं ये उर्दू रस्मुल खत में लिखा हुआ है तो मैं इसको पढ़ता हूँ उन दोस्तों के लिए जो हिंदी जानते हैं लेकिन उर्दू पढ़ना नहीं जानते। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के आबाओ अजदाद तकरीबन 1752 में कश्मीर से तर्क वतन करके सियालकोट में आबाद हुए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के दादा शेख मोहम्मद रफीक साहब ने ये एक मंजिला मकान, जो कि उस वक्त एक ड्यूडी, एक दालान, 2 कोठरियों और एक छोटे सहन पर मुश्तमिल था, 1861 में 150 रुपए के इवज खरीदा था। इस मकान की ड्यूडी से मुंसलिका कोठड़ी में अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश 9 नवंबर 1877 बरोज़ जुमा को हुई। 1892 में मुल्हिका 2 मंजिला मकान खरीदकर इसमें शामिल कर दिया गया और 1895 में बाजार चूड़ीगरां की जानिब वाक़े 2 दुकानें खरीदकर इसमें शामिल कर दी गईं। 1910 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बड़े भाई शेख अता मोहम्मद ने इस मकान को असरे नौ तामीर करवाया और अब इसकी 3 मंजिलें हैं। दूसरी मंजिल में एक कमरा वालिदा इकबाल के लिए मखसूस था, जिसमें वो बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। इस इमारत में एक मेहमान खाना भी मौजूद है। अब इस मकान का कुल रकबा तकरीबन 9 मरला है। कह सकते हैं 9 मरले का मकान है और बहुत सारे लोग तो मरला भी नहीं जानते, वो गजों के हिसाब से या फुट के हिसाब से जानते हैं। तो हमारे यहाँ एक मरला जो है वो 272 स्क्वायर फुट का होता है और अगर लाहौर में देखें तो वो 225 स्क्वायर फुट का एक मरला होता है। तो ये 9 मरले का मकान है और मुमकिना तौर पर ये 272 फुट के हिसाब से ही होगा, क्योंकि पुराने दौर में 272 के हिसाब से ही गिना जाता था। तो 9 मरले का ये पूरा मकान है। बाजार की तरफ 2 दुकानें थीं जो अब रीडिंग रूम में तब्दील कर दी गई हैं। इस इमारत में लकड़ी का इस्तेमाल जगह जगह किया गया है। इस घर को 1971 में हुकूमत पाकिस्तान ने खरीद कर महकमा आसार कदीमा के सुपुर्द कर दिया। इसके अंदर जितनी चीजें सजाई गई हैं वो इसके साबिक
मकीनों ने बतौर अतिया कर दी हैं। अच्छा, अब हम ये बोर्ड मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, अब मैं आपको इस घर के अंदर की तस्वीर का विजिट करवाता हूँ। ये आपको कमरा नज़र आ रहा होगा, ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये उनकी पैदाइश का कमरा ही है, और आपको बिस्तर दूर से भी नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल वही कमरा है, ये पैदाइश का कमरा है। ऊपर लिखा हुआ भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये वो कमरा है जहाँ पे हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल पैदा हुए हैं। और आप इनके हज़ारों की तादाद में अशार पढ़ते हैं। दुनिया में इन्होंने अपना नाम बनाया है और दुनिया में इनकी कदर की जाती है। जर्मनी में एक, मैं साथ साथ बताता चलूँ, जर्मनी में एक रोड है, उस रोड का नाम भी डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम पे है। कहने का मतलब ये है, जब मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ के साथ साथ मैं आपको कुछ बातें बताता चलूं। दुनिया के अंदर इंसान आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जिनको याद रखा जाता है, अच्छे अल्फाज में याद रखा जाता है, जिनका नाम होता है, जिन्होंने दुनिया में लोगों के लिए कुछ किया होता है, वही नामवर रह जाते हैं। उनके नाम हमेशा बाकी रहते हैं। आप मर गए, कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन मज़ा तब है जब आपको अच्छे अल्फाज में याद रखा जाए। दो ही सूरतों में वैसे तो याद रखा जा सकता है, या तो आपने दुनिया में बहुत तबाही मचाई हो, दुनिया में आपने बहुत बुराई आम की हो, दुनिया में आपने कत्ले आम किया हो, उस सूरत में आपको याद रखा जाता है, लेकिन एक भयानक शक्ल के तौर पर ही याद रखा जाता है। और दूसरी सूरत है कि आपने बहुत ही कुछ अच्छा कर दिया तो आपको याद रखा जाता है। मसलन याद हिटलर को भी रखा जाता है, जर्मनी में ही रखा जाता है, पूरी दुनिया में रखा जाता है, लेकिन कत्ले आम के हवाले से। चंगेज़ खान को भी याद रखा जाता है, लेकिन कत्ले आम के हवाले से याद रखा जाता है। इसी तरह बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको याद रखा जाता है। तो इसी तरह डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को उनकी खिदमत की वजह से जो मूवमेंट थी, आज़ादी की मूवमेंट, उसके अंदर जो उनके काम हैं, जो सियासत के हवाले से हैं, जो शायरी के हवाले से हैं, तो वो बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं जो उन्होंने सरअंजाम दिए हैं, उस वजह से उनको याद रखा जाता है। तो खैर, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको पैदाइश का कमरा दिखाया है, यहाँ पे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश हुई थी। अब मुमकिन तौर पे इनकी चादरें तो बदल ही गई होंगी। ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है, ये डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वालिदा की तस्वीर है, और जैसा कि आपने वो तारीख़ में देख भी लिया है। अच्छा, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये सामने जो झूला आपको नज़र आ रहा है, ये डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ही झूला है, और उनकी वालिदा उनको इसमें लटाया करती होंगी। और ये जो आपको कुर्सी नज़र आ रही है, चेयर नज़र आ रही है, ये पुराने दौर की आपको देखें, मतलब वो उसके एक साइड पे हाथ रखने के लिए, मतलब आमतौर पे अब तो ऐसी कुर्सियाँ नहीं चलती, लेकिन ये उस दौर की कुर्सी है। और इसके ऊपर कई ऐसी तस्वीर हैं जो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर हैं, जो इस कुर्सी पर बैठे हुए भी हैं। मैं देखता हूँ अगर मुझे ऐसी कोई तस्वीर मिल जाए जो इस कुर्सी पर हो, तो मैं वो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। आगे चलें तो ये मेहमान खाना है। मेहमान खाने का ये एक कमरा है, यहाँ पर मेहमान बैठते होंगे। और ये आप दूसरी साइड देख सकते हैं इसी कमरे की, यहाँ पे कुछ सीनरीज लगी हैं, कुछ लिखा हुआ होगा, लेकिन मैं क्लोज़ करके वो इनकी तस्वीर ले नहीं सका, क्योंकि आपको पता है कि उस दौर में जो मोबाइल थे उनकी मेमोरीज़ भी बहुत कम होती थी। मतलब 20 GB का होगा टोटल उस वक्त का मोबाइल में, तो उसमें कितनी ही आ गई होंगी। ये सीढ़ियाँ हैं, ये हम जब ऊपर आ गए, मतलब नीचे वाले फ्लोर से ऊपर आए, तो ये सीढ़ियाँ इस तर्ज की हुआ करती थी उस वक्त। ये भी मेहमान खाना ही है मेरा ख्याल, जहाँ तक पड़ता है। ये बड़ी बड़ी तस्वीर यहाँ पे लगी थी, यहाँ पे बैठते होंगे उनके मेहमान आने के बाद। और ये ब्लर भी है, कैमरे की वजह से ही ब्लर है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी। उसके बाद एक ये कमरा है, यहाँ पे ये एक डाइनिंग टेबल है, वो सामने एक अलमारी पड़ी हुई है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये तस्वीर जो हैं, ये 12 साल पुरानी तस्वीर हैं। अब मुमकिन तौर पे कई ऐसी चीज़ें हैं जो गायब हो चुकी होंगी। तो वो ऊपर गैलरी टाइप बनी है, या वहाँ पे खुद सोते होंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो सीढ़ी ऊपर को जा रही है छोटी सी लकड़ी की, ये उसी दौर की बनी हुई है। ये ऊपर वाले फ्लोर का सेन है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर का, ग्राउंड फ्लोर का सेन नहीं है, ये ऊपर वाले सेन का। यहाँ दरमियान में से आपको देखें तो खुला छोड़ा गया है हवा वगैरह और वेंटिलेशन के लिए। लेकिन अब चूंकि इसको म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई है, तो आप देख सकते हैं कि ये सीनरीज और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तस्वीर यहाँ पे मौजूद हैं। आपको एक बिस्तर नज़र आ रहा है, ये बिस्तर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ही है। यहाँ पे ही वो इस बिस्तर पे ही सोते होंगे। ये एक मुमकिन बात है कि ये जो चादर ऊपर है ये बदल दी गई होगी, लेकिन ये हुक्का जो मेरे हाथ में है इस वक्त, ये उन्हीं का है। और जो मैं बैठा हुआ हूँ, ये मैं 12 साल पहले का ही हूँ। तो
अभी मुझे पता चला है कि ये हुक्का वहाँ से गायब हो चुका है, ये अब वहाँ पे नहीं है, लेकिन ये उन्हीं का ही था, तो अब ये वहाँ पर नहीं है। और ये एक अफसोसनाक बात भी है कि हम उनकी चीज़ें भी संभाल कर नहीं रख सके। मतलब इतने बड़े मुफक्कर, इतने बड़े फ़िलासफ़र और इतना ज़बरदस्त काम किया, तो उनकी चीज़ें इस तरह से उठाई जा रही हैं, ये एक अफसोसनाक बात है। ये आप दूर से देखते हैं उनका बिस्तर और उनका हुक्का, और वो एक संदूक भी है। आगे चलें, ये भी मैं ही हूँ 2013 में, और ये उनके बिस्तर के साथ मैं टेक लगा के बैठ गया था बस। लेकिन अब मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं उस वक्त क्या सोच रहा था और क्या सोच के मैं इस तरह से बैठ गया था, लेकिन पता नहीं, बस अब ये पुराना एक फोल्डर है, और शायद उसी वक्त मैं ये अपलोड करता तो और बात होती, और उस वक्त मैं ज़्यादा अच्छे से ब्रीफ कर पाता आपको। कुछ तस्वीरें तो शायद मैं एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ, क्योंकि ये जब मैंने विज़िट किया उस वक्त, तो शायद उस वक्त मैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में दिखा पाता आपको, लेकिन अभी मैं, ये भी वो सहन ही है। वो मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी है उमैर, वो खड़ा, और इसी मतलब ये जो मेरा सियालकोट का विज़िट हुआ था, तो मेरे साथ मेरा दोस्त है नबील, वो भी था। और ये उमैर जो है, इनका सियालकोट में घर था जहाँ पे हमने स्टे किया था, फिर यही हमें लेके आया था यहाँ पे इस घर को विज़िट करवाने के लिए। तो ये हम उनके ऊपर वाले फ्लोर में खड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब ऊपर आए तो ये फर्स्ट फ्लोर है। और ये जो मैंने आपको पहले बताया, वो जो एक तस्वीर आपने देखी है, लकड़ी की सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है, और आगे छोटा सा मतलब कमरा टाइप ही कह सकते हैं आप, इसको इस्तेमाल में लाया जाता होगा ज़रूर, लिखने लिखाने के लिए भी शायद। ये ऊपर वाले फ्लोर से जब ऊपर की तरफ कैमरा करें तो ये मतलब दूसरी मंजिल की तरफ ये जाता है, तीसरी मंजिल की तरफ, सॉरी। आगे चलें तो ये पैदाइश का कमरा ही है, और ये पैदाइश के कमरे में जो ये पंखा लगा हुआ है, ये पंखा उसी दौर का है। आप इसकी बनावट से ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मतलब ज़्यादा नहीं तो कोई 150-200 साल पुराना तो होगा ही ये पंखा। और उससे भी मज़े की बात ये है कि ये पंखे आज के दौर में भी चल रहे होते हैं। आगे चलें तो ये गोशा इकबाल, अब इसको चूँकि म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई है, तो यहाँ पे अब किताबें भी हैं। जो पहली मंजिल है वहाँ पे पूरी एक लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ की तस्वीरें मैं बना नहीं सका। और चूँकि वहाँ पे चौकीदार साहब भी बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा जी कि यहाँ की मैं तस्वीरें नहीं बनाने दूंगा। ऊपर तो खैर वो हमारे साथ आए ही नहीं, तो मैं इस वजह से ये तस्वीरें बना सका, लेकिन नीचे की तस्वीरें मैं बना नहीं सका। ये कुछ तस्वीरें हैं, ये आप डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को देख सकते हैं। उन्होंने जावेद इकबाल साहब को उठाया हुआ है, और एक तस्वीर जो है वो ब्लर है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो क्या है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये तस्वीरें भी वहाँ पे लगी हुई हैं या नहीं। और ये इसके ऊपर, इस तस्वीर के ऊपर औकात लिखे हुए हैं कि किस वक्त आप वहाँ का विज़िट कर सकते हैं, लेकिन अभी का मुझे नहीं पता कि ये अभी भी टाइम यही है या नहीं। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मौसम गर्मा में, यानी 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, सुबह 8:30 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, और वक्फ़ा है दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक, ये वक्फ़ा है। और वैसे आप 8:30 से शाम 5 बजे तक विज़िट कर सकते हैं। और मौसम सरमा में जो है 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक, सुबह 9 से शाम 4 बजे तक, और दोपहर का वक्फ़ा 12:30 से 1 बजे तक। अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ पे गौर करें कि उस वक्त जो मौसम गर्मा है, गर्मी का जो मौसम है, वो 1 अप्रैल से शुरू होता था और 30 सितंबर तक ख़त्म हो जाता था, जो इन्होंने लिखा हुआ है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि गर्मी का मौसम दिसंबर तक जाता है और जनवरी में सर्दी पड़ती है। इसके ऊपर मौसम सरमा जो है वो 1 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया और 31 मार्च तक रखा गया है, जबकि अब ऐसा नहीं है। अब मौसम सरमा जनवरी में जाके शुरू होता है। तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये यही दिन है, यही औकात है भी या नहीं। नीचे लिखा है बुध वाले दिन बंद रहता है, वेडनेसडे को, और जुमे के दिन म्यूज़ियम आधा दिन खुला रहता है। ये इस घर का विज़िट है। और एक और वीडियो मैं बनाऊंगा। उस वीडियो में मैंने मरे कॉलेज जो है, जहाँ पे शुरू में डॉक्टर इकबाल ने तालीम हासिल की थी, मैंने उस कॉलेज का विज़िट भी किया था। वो एक अगली वीडियो में मैं आपको मरे कॉलेज का भी विज़िट करवाऊंगा, इन्हीं तस्वीर की सूरत में। लेकिन वो विज़िट जो है वो भी मैंने उस वक्त ही किया था, यानी 12 साल पहले। और ये वो तस्वीर थी, मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। और एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मरे कॉलेज की जो तस्वीर हैं वो भी दिखाऊंगा। बाकी हमारा सिलसिला चलता रहेगा। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि हम सेटअप अभी तक जो है ना वो ठीक कर रहे हैं, और सेटअप बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में। कुछ और दोस्त हैं जो टीम में शामिल होंगे, और उसके बाद फिर वीडियोज़ को अपलोड
करने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। ये भी मुमकिन है कि रोज़ एक नई वीडियो आया करे शायरी के हवाले से भी, और अदरवाइज़ कोई दूसरे टॉपिक्स जो सोशल इश्यूज़ हैं मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। साइंस के टॉपिक्स पर ना सही, साइंस के लिए हमने वैसे ही चैनल अलग कर दिया हुआ है, लेकिन सोशल इश्यूज़ पर ज़रूर बात होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समझाने के काबिल होती हैं, जिन पर बात करना ज़रूरी होती है। हम अगर नहीं करते बात तो ये अपने ऊपर ही एक बर्डन और एक बोझ रह जाता है कि हमने इसके ऊपर बात क्यों नहीं की। तो साइंस के मौजू पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से और बाकी लंबे चौड़े मौज़ूआत के हवाले से वो चैनल ही हमने अलग कर दिया है, मन्नान ब्रेनस्टॉर्म के नाम से, और उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनको आप कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलेंगे अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।